गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए, एक पारिवारिक साखी। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साध संगत जी, चलिए आइए समय ना गवाते हुए साखी को आप सभी से साझा करते हैं जी। साध संगत जी, राकेश अपने 15 वर्षीय बेटे राजू के साथ एक मॉल में गया और खरीदारी कर बिल काउंटर पर पहुंचा। काउंटर पर बैठे युवक ने तेजी से कंप्यूटर पर गणना की और बिल थमाते हुए कहा, सर, कैरी बैग के 10 रुपए और लगेंगे। राकेश ने बिना कोई आपत्ति किए बिल की राशि के साथ 10 रुपए और दिए और अपने बेटे को लेकर मॉल से बाहर निकला। बाहर आकर उसने देखा कि मौसम काफी बदल चुका था। कड़कड़ाती धूप पड़ रही थी। माथे पर हाथ रखकर वह यहाँ वहाँ रिक्शा ढूंढने लगा, लेकिन आसपास कहीं कोई रिक्शा नहीं दिखा। बड़बड़ाते हुए राकेश ने कहा, अरे यार, इतनी धूप में अब पैदल चलना पड़ेगा। तभी उसे दूर एक बुजुर्ग रिक्शा वाला दिखाई दिया। राकेश उसके पास जाकर बोला, अरे भाई, रनहोला विहार चलोगे? रिक्शा वाले ने तुरंत जवाब दिया, हाँ हाँ बाबूजी, जरूर चलेंगे। राकेश ने पूछा कि कितना लोगे? 40 रुपए, रिक्शे वाले ने कहा। यह सुनकर राकेश गुस्से में बोला, क्या अबे लूट मची हुई है क्या? दुनिया 25 लेती है और तू 40 मांग रहा है? बुजुर्ग रिक्शे वाले ने विनम्रता से कहा, बाबूजी, 40 रुपए वहाँ के होते हैं, चाहे तो किसी से भी पूछताछ कर लीजिए। तभी राजू ने धीरे से कहा, पापा जी ये सही कह रहे हैं, हम तो अक्सर आते जाते रहते हैं। राकेश ने उसे डांटते हुए कहा, हाँ हाँ, चुप रहा करो। फिर रिक्शे वाले की ओर मुड़कर राकेश ने कहा, देखो, 30 रुपए ले लेना वरना चलते बनो। बुजुर्ग रिक्शा वाला थोड़ा मायूस होकर बोला, ठीक है बाबूजी, जैसी आपकी मर्जी। राकेश और राजू रिक्शे पर सवार हो गए। रास्ते भर राजू कभी अपने पापा को पसीना पोंछते हुए देखता, तो कभी उस बुजुर्ग रिक्शा वाले को, जो मेहनत से उसे खींच रहा था। आधे घंटे बाद जब वे अपनी मंजिल पर पहुंचे, तो राकेश ने रिक्शे वाले को 10-10 के 3 नोट थमाए। तभी राजू बोला, पापा जी, दादाजी को 10 रुपए और दे दीजिए ना। राकेश ने गुस्से से राजू की ओर देखा और कहा, ये 10 रुपए ऐसे ही नहीं कमाए जाते, समझे? मेहनत करनी पड़ती है, जब कमाने लगोगे तब समझोगे। राजू ने बड़ी शांति से जवाब दिया, पापा, ये सौदेबाजी बस किसी गरीब से ही क्यों होती है? आपने मॉल में खरीदारी की, लेकिन एक भी चीज का दाम कम नहीं करवाया। जितना बिल बना आपने बिना किसी ना नुकुर के दे दिया, उल्टा 10 रुपए और खुशी खुशी कैरी बैग के लिए दे दिए। और यहाँ एक गरीब बुजुर्ग रिक्शा वाले की मेहनत के लिए आप सौदेबाजी कर रहे हो। आपको क्या फर्क पड़ गया? इन 10 रुपए बचाने से आपकी मेहनत का कितना पैसा बच गया? सासंग जी, राजू के इन शब्दों ने राकेश के दिल को झकझोर दिया। उसने चुपचाप रिक्शे वाले को 10 रुपए और दिए और सिर झुकाए हुए राजू के पीछे पीछे घर की ओर चल दिया। सासंग जी, अधिकतर लोग छोटे या वृद्ध दुकानदारों या सब्जी वालों से ही मोल भाव करते हैं, यह जानते हुए कि ये लोग ज्यादा मुनाफा कमा कर अमीर नहीं बन रहे, बल्कि अपनी मजबूरी में 2 वक्त की रोटी के लिए काम कर रहे हैं। दुर्भाग्यवश कमजोरों को हर कोई दबाने की कोशिश करता है। हमें उनके प्रति आदर और सम्मान का भाव रखना चाहिए और अनुचित मोल भाव से बचना चाहिए। साथ संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी कि हम सचमुच गरीब इंसान के साथ ही मोल भाव अधिक करते हैं, सब्जी वाले के साथ, रिक्शा वाले के साथ। साथ संगत जी, जहां हमें मोल भाव करना चाहिए वहां हम अक्सर चुप रहते हैं। तो साथ संगत जी, चलिए आइए हम भी अपने व्यवहार में परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं
और उनकी मेहनत को देखते हुए सही रुपए या सही मेहनताना उनको देने का प्रयास करते हैं साध संगत जी। साध संगत जी, उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साध संगत जी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साध संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साध संगत जी, दासी को भी आज्ञा दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए। साध संगत जी, हो सके तो गरीब व्यक्तियों की सहायता कीजिए जो मेहनत करके अपना और अपने परिवार का गुजारा कर रहे हैं। कम से कम उनसे अधिक मोल भाव मत कीजिए, क्योंकि वो अधिक मुनाफा नहीं कमाते, वो जायज पैसे ही हमसे मांगते हैं। नमस्कार जी।